प्रदेश को नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य हरिप्रसाद उपाध्याय अपने YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम, भगवान श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आज का यह कार्यक्रम कन्या राशि वालों के लिए हम लेकर के आए हैं, उसको शुभारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, शनिदेव नवग्रहों में एक अद्भुत स्थान अपना रखते हैं। इस सृष्टि के नियंता ब्रह्मा से लेकर के पालनकर्ता विष्णु और संहार के देवता शिव, उन सभी की कृपा से, उन सभी के आशीर्वाद से जो सबसे पावरफुल ग्रह बने हैं, सबसे शक्तिशाली ग्रह नवग्रहों में, वो है शनिदेव। शनिदेव पूर्णतया लोग उनको तामसी ग्रह मानते हैं, लोग उनको नकारात्मक ग्रह मानते हैं, लेकिन शनि से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला ग्रह कोई नहीं है। इस कलिकाल के अंदर शनिदेव तत्काल फल प्राप्त करवाने वाले हैं। अच्छा करोगे तो अच्छा, बुरा करोगे तो बुरा कर्म आपको भोगना ही पड़ेगा। शनिदेव वैसे विंशोत्तरी महादशा में 19 वर्ष के होते हैं। वही गोचर की बात करें तो 2.5 वर्ष एक राशि पर वह भ्रमण रहता है। कुंभ और मकर राशि के स्वामी हैं। तुला राशि में ये उच्च राशि के होते हैं, मेष राशि में नीच के होते हैं। शुक्रदेव इनके सबसे ज़्यादा अत्यधिक मित्र माने जाते हैं, वही सूर्य इनके शत्रु माने जाते हैं। नपुंसक यह ग्रह है, इसलिए थोड़ी कमजोरी इनके अंदर यह होती है शनि ग्रह के अंदर कि यह जब किसी ग्रह का बल इनको प्राप्त नहीं होता हो तो यह स्वयं निर्बल हो जाया करते हैं। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि या किसी भी ग्रह का संयोग इनके साथ में हो जाता है, तब शनिदेव अपना प्रभाव बढ़ा देते हैं। आज ऐसे शनिदेव के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। शनिदेव 4 नवंबर 2023 को हो रहे हैं मार्गी, अभी वक्र अवस्था में चल रहे हैं। जून से लेकर के 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव वक्री हैं, लेकिन 4 नवंबर को मार्गी होकर के लगभग 29 जून 2024 यानी कि 8 महीने तक शनिदेव रहेंगे मार्गी। इसका प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? कन्या राशि के स्वामी बुध है और ये स्वयं कन्या राशि एक ऐसी राशि है जो 12 राशियों को बैलेंस करती है, क्योंकि कन्या राशि मध्यम राशि है। इनके ऊपर 5 राशियाँ हैं और इनके पीछे 6 राशियाँ हैं, तो ये सबसे मिडिल वाली राशि है। इसलिए 12 राशियों में सबसे मध्यम अगर कोई राशि है तो वो कन्या राशि है, जो सभी राशियों को मैनेज करती है। वैसे ही ये मनुष्य होते हैं कन्या राशि वाले। किसी भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, अपने जीवन के अंदर, कम्युनिटी के अंदर कैसे भी लोग इनसे क्यों ना मिलते जुलते हो, जब ये वहाँ चले जाते हैं किसी भी सभा के बीच में, तो सभी विवाद खत्म हो जाया करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक अद्भुत कुशाग्रता, कौशलता होती है कि वह वाद विवाद तो चुटकियों में दूर कर देते हैं। चाणक्य बुद्धि इनकी होती है, तीव्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि की ये धनी माने जाते हैं। इनके ऊपर शनि का प्रभाव कैसा रहने वाला है, आइए इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। आप देखेंगे कन्या लग्न की हमने ये कुंडली बनाई है जो आपकी राशि है। यहाँ से षष्ठम स्थान पर आपको शनिदेव दिखाई दे रहे हैं। अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति आपको दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर आपको लग्न के अंदर यानी कि आपकी स्वयं की राशि में केतु दिखाई देंगे, तो वही सप्तम भाव में आपको राहु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर शनिदेव षष्ठम भाव में उपस्थित होकर के एक अद्भुत संयोग आपके जीवन के अंदर बनाने वाले हैं। एक ऐसा संयोग जो वो आपके आने वाले 7-8 महीनों के अंदर आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी खुशी लेकर के आने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो कहा गया है कि प्रथम सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख किसी इंसान का है तो वह है उसका निरोगी काया, यानी कि उसका अच्छा रहना, उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होना, स्वस्थ शरीर उसका होना, आदि व्याधि से दूर रहना। अगर व्यक्ति कितना भी धनवान है, अगर धनवान होने के साथ साथ में अगर उसके शरीर का सुख नहीं है, तो फिर उसकी धन संपत्ति, ऐश्वर्य या फिर उसकी ख्याति का कोई मायना नहीं रहता। अंदर ही अंदर आदमी तड़पता मरता रहता है, दिन रात घुटन की जिंदगी वह जीता है।
एक जने के यहाँ हम गए थे, एक हमारे यजमान थे, उनके हम यहाँ गए, हमको रात्रि में वहाँ रहने का अवसर रहा, भाई रात्रि वहाँ निकालनी पड़ी हमको। तो जब हम डाइनिंग टेबल पर गए तो डाइनिंग टेबल में हमारे लिए तो भोजन आया, और जो यजमान महोदय थे उनके भोजन के साथ साथ में उनके पास काफ़ी दवाइयों का भी वो पैकेट आ गया, अलग अलग डिब्बियों में अलग अलग प्रकार की दवाई थी। तो हमने पूछा ये दवाइयाँ किसकी है, तो कहा कि भाई ये एलोपैथी है, कोई होम्योपैथी है, कोई आयुर्वेदिक है। तो कहा कि भाई ये किस लिए, तो कहा कि भाई इनके ये प्रॉब्लम है, इतनी सारी प्रॉब्लम है, तो ये सभी दवाई लेना कंपलसरी है। कुछ दवाई खाने के पहले की थी, तो कुछ दवाई खाने के बाद की थी, कुछ सोने से पहले की थी, तो कुछ सोने के बाद की थी। तो हमने कहा कि भाई सोने के बाद में जब नींद आ जाती तो फिर गोली दे करके क्या करोगे। तो उसने कहा कि पंडित जी हम जब सो जाए और अगर हमारे घर वाले सोने के बाद हमको गोली ना दे तो हम सुबह उठ ही ना पाए। तो ऐसे ऐसी बीमारियों से ग्रसित लोगों को हमने अपने आंखों के सामने देखा है। लेकिन शनिदेव की कृपा से कन्या राशि वालों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित थे, क्योंकि वर्तमान समय में षष्ठम स्थान पर शनिदेव वक्री हैं और अक्टूबर 2023 तक बृहस्पति और राहु आपकी राशि से अष्टम भाव में उपस्थित हैं। यहाँ पर बृहस्पति और राहु अष्टम भाव में होने के कारण 30 अक्टूबर 2023 तक राहु अष्टम भाव में रहेंगे बृहस्पति के साथ में। षष्ठम भाव भी आपका बिगड़ा हुआ है, अष्टम भाव भी आपका बिगड़ा हुआ है। तो पैसे की बर्बादी, पैसा पानी की तरह बहा जा रहा था। पैसा ऐसा लगता था कि भाई पैसा रुकने का तो नाम ही नहीं है, पैसा आता है और जाता है, पानी की तरह बह जा रहा था। लेकिन अब सब कुछ उल्टा होने वाला है। आदि व्याधि जरा कष्ट पीड़ा शरीर की प्रॉब्लम से शनिदेव आपको निजात दिलाने वाले हैं। चाहे कितनी भी धीर गंभीर प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी भारी से भारी प्रॉब्लम शारीरिक क्यों ना हो, कष्ट, वह सभी शनिदेव की कृपा से अब सभी का उन्मूलन होने वाला है। सभी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली है। अब तो बृहस्पति भी अकेले ही हैं, राहु ने भी अब बृहस्पति का साथ छोड़ देना है 30 अक्टूबर को। और शनिदेव की दृष्टि जब अष्टम भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर बृहस्पति पहले से उपस्थित है, तो यहाँ पर आपके शरीर के सुख को तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल कंडीशन को भी मजबूत करेंगे शनिदेव। लंबी यात्रा के द्वारा भी आपको पैसा प्राप्त होगा। आपका जो पैसा अटक गया था, जो पैसा लोग आपका खा गए थे, जो पैसा आपको दे नहीं रहे थे लोग, या फिर आप कर्ज में डूबे जा रहे थे, कर्ज इतना ले लिया कि भाई अब उतार ना पाए। लेकिन अब सभी कन्या राशि वालों के लिए 4 नवंबर 2023 के बाद में शनिदेव जब षष्ठम भाव में मार्गी हो जाएंगे तो ये सभी चीज़ें आप लोगों के अनुकूल होने लगेगी। पैसे की प्रॉब्लम दूर होगी, रोग आपका दूर होगा, शत्रु की जो वृद्धि हो चुकी थी, शत्रुओं का भी नाश शनिदेव करेंगे। शनिदेव की दृष्टि द्वादश भाव पर होने के कारण जब भी शनि द्वादश भाव से संबंध बनाते हैं, शनिदेव वायु के कारक ग्रह माने जाते हैं और द्वादश भाव विदेश का कारक माना जाता है। यहाँ पर हवाई यात्रों के द्वारा लंबी लंबी यात्रा करने के भी आप लोगों के संयोग बने हुए हैं 4 नवंबर के बाद में। लेकिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना आपको है कि शनि का व्यय भाव पर दृष्टि होना शत्रु राशि में आपका पैसा, आपका समय किसी गलत कार्यों में ना लग जाए। व्यसन और व्यभिचार, क्योंकि शनि का अष्टम भाव से भी संबंध है और जब भी शनिदेव अष्टम भाव से संबंध बना करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जीवन के अंदर व्यभिचार का बढ़ावा आ जाता है। तो व्यभिचार और व्यसन से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के अच्छे योग है, लेकिन फिजूल खर्चा भी उतना ही आपका है, इसलिए फिजूल खर्चे का ध्यान रखें। ऐसी कोई संगति आप ना करें इन 8 महीनों के अंदर, जब तक शनि वक्री नहीं हो जाते तब तक आपको गलत कार्यों से दूर रहना है, गलत लोगों से दूर रहना है। आपके अपने ही लोग आपका पैसा बर्बाद करने में लगा देंगे, इसलिए आपको यह सावधानी रखनी है कि पैसों को लेकर के सबसे ज़्यादा आपको गंभीर बनना है। प्रियदर्शकों, शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर भी रहेगी। यहाँ पर पराक्रम भाव पर शनि की दृष्टि होने के कारण और शनि षष्ठम भाव में होने के कारण एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस मनुष्य जीवन के अंदर
ऐसा कहा जाता है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इस संपूर्ण संसार के अंदर वह सभी वस्तुएं हमें प्राप्त कर सकते हैं जो कोई बड़ा इंसान, चक्रवर्ती, सम्राट प्राप्त कर सकता है। आम इंसान भी उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर सकता है, लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। जो व्यक्ति कर्महीन हो जाता है, कर्म नहीं करता, आलस्य का शिकार हो जाता है, अपना समय व्यर्थ बातों में गंवा देता है, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। यही प्रॉब्लम आपके जीवन में बनने वाली है। आप अपने समय के वैल्यू नहीं समझेंगे। वैल्यू नहीं समझने के कारण आपके हाथ से ऐसे ऐसे अवसर चले जाएंगे जो अवसर आपको अपने जीवन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दिलाने वाले थे। इसलिए हम आपको सावधान कर देते हैं। हमारे वीडियो लेने का आने का मतलब ही यही है कि भाई हम आपको पहले ही सचेत कर दें। गोचर में जब ग्रहों का भ्रमण होता है, जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली और गोचर कुंडली, इन 3 कुंडलियों का बड़ा प्रभाव रहता है, और प्रश्न कुंडली, इन 4 कुंडलियों में आपकी राशि का बड़ा प्रभाव रहता है। इसलिए हम आपको सावधान कर देना चाहते हैं, आलस्य से दूर रहे। शास्त्र कहते हैं कि आलस्य ही मनुष्याणाम महान रिपु। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वह उसका आलस्य है। आलस्य के आप शिकार ना हो जाए, इसलिए आपको यह सावधानी रखनी है कि आलस्य से दूर रहे, नित्य निरंतर कर्म करते रहे। शनि अष्टम भाव में होने के कारण और षष्ठम भाव में होने के कारण और षष्ठम भाव से तृतीय भाव को वह कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं, तो व्यक्ति मन चला हो जाता है, मनमौजी हो जाता है और अपने जीवन के अंदर समय की वैल्यू नहीं समझता है। इसलिए हम आपको सावधान कर देना चाहते हैं, समय की वैल्यू कीजिएगा, आलस्य से दूर रहे। वैसे ऑल ओवर आपका समय ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सबसे अच्छा है कि आपका शारीरिक सुख आपको प्राप्त होगा, किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट आगे नहीं होने वाला है, और साथ ही साथ आपका पैसा अटक गया था या कर्ज में आप डूबे जा रहे थे, उन सभी के अंदर आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एवं एजुकेशन लाइफ के अंदर भी शनिदेव की कृपा से अद्भुत परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दर्शकों, ये रहा कन्या राशि वालों के लिए शनि का मार्गी होना कैसा रहेगा, अगली वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तब तक हम आप सभी से विदा लेते हैं। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।